अब काला दिवस मनाएंगे? आंदोलन तो जिंदा ही है, आंदोलन खत्म कहाँ हो गया? आंदोलन की कोई खोज खबर ही नहीं थी, कोई पूछ ही अरे नहीं रहा था 2 जब महीने से। प्रेस नहीं दिखाएगी तो ये लगता है कि देश में के सिलो हो गया और खत्म हो गया। प्रेस की बड़ी भूमिका है। प्रेस तो प्रवक्ता बनेगी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। जब प्रेस प्रवक्ता बन जाएगी किसी देश के कंट्री की, किसी पार्टी की, तो फिर विपक्ष की जरूरत कहाँ रहेगी? प्रवक्ता बनी हुई पूरी हम एक सवाल, एक बिंदु हम कहीं पीछा नहीं छोड़ते। 4 महीने में प्रेस अब दिखना शुरू हुई, एक आध चैनल को छोड़ के। नहीं तो सारी प्रेस तो प्रवक्ता बनेगी बीजेपी की। बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं थी देश में, प्रेस ही प्रवक्ता बन रही थी। सरकार क्वेश्चन करती नहीं, प्रेस के एंकर क्वेश्चन करते हैं। ये तो अब 3 दिन से आई। आंदोलन तो छट रहा है ना, बिखर गया है, बॉर्डर पर कहाँ है लोग? 4 महीने आप डटे रहे, एक तरफ कहते वहाँ कीले भी ठोकी गई, नुकीले तार भी लगाए गए, तमाम चीजें हुई, अब कहाँ है? एक तरफ कहते हैं कि वहां से पूरी जनता जा रही, पिछले 6 महीने से अगर जनता जा रही है। अब कहते हैं जी लाखों आदमी है, भीड़ जमा कर दी और कोरोना काल चल रहा। जब 6 महीने से आंदोलन से लोग पूछ रहा हूं वो ये कि सरकार मानेगी किसानों की बात? आज की डेडलाइन है, लेकिन क्या सरकार मानेगी? ऐसा लग नहीं रहा है। फिर रास्ता क्या होगा? हल कैसे निकलेगा? और क्या विपक्ष बना रहा है किसानों को औजार? विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है। चर्चा में मेरे साथ एक एस्टीम्ड पैनल जुड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, किसान नेता, तमाम लोग हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ इस आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत हैं। तो राकेश टिकैत जी, आंदोलन को फिर से जिंदा करने की कोशिश, अब काला दिवस मनाएंगे? आंदोलन तो जिंदा ही है, आंदोलन खत्म कहाँ हो गया? आंदोलन की कोई खोज खबर ही नहीं थी, कोई पूछ ही नहीं रहा था 2 महीने से। प्रेस नहीं दिखाएगी तो ये लगता है कि देश में के सिलो हो गया और खत्म हो गया। प्रेस की बड़ी भूमिका है। प्रेस तो प्रवक्ता बनेगी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। जब प्रेस प्रवक्ता बन जाएगी किसी देश के कंट्री की, किसी पार्टी की, तो फिर विपक्ष की जरूरत कहाँ रहेगी? प्रवक्ता बनी हुई पूरी हम एक सवाल, एक बिंदु हम कहीं पीछा नहीं छोड़ते। 4 महीने में प्रेस अब दिखना शुरू हुई, एक आध चैनल को छोड़ के। नहीं तो सारी प्रेस तो प्रवक्ता बनेगी बीजेपी की। बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं थी देश में, प्रेस ही प्रवक्ता बन रही थी। सरकार क्वेश्चन करती नहीं, प्रेस के एंकर क्वेश्चन करते हैं। ये तो अब 3 दिन से आई। आंदोलन तो छट रहा है ना, बिखर गया है, बॉर्डर पर कहाँ है लोग? 4 महीने आप डटे रहे, एक तरफ कहते वहां कीले भी ठोकी गई, नुकीले तार भी लगाए गए, तमाम चीजें हुई, अब कहाँ है? एक तरफ कहते हैं कि वहां से पूरी जनता जा रही, पिछले 6 महीने से अगर जनता जा रही है। अब कहते हैं जी लाखों आदमी है, भीड़ जमा कर दी और कोरोना काल चल रहा। जब 6 महीने से आंदोलन से लोग गांव की तरफ वापसी जा रहे हैं और उसके बाद में भी लाखों आदमी हैं, अब कह रहे जी कोरोना काल है, भीड़ कम करो। हमें सलाह करके प्रेस के लोग, सरकार के लोग सब ये बता दें कि वहां भीड़ बढ़ानी या घटानी। अब हमारे गेहूं कट लिए, हम हो गए फ्री। ठीक है जी, अब ये तय करके बता दो कि भीड़ बढ़ानी या घटानी। तो भीड़ तो बढ़ाने का आपने आह्वान कर दिया? नहीं, अभी नहीं करा, अभी नहीं करा। तो कल तो काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस मनाएंगे, अपने घरों पर लोग झंडा लगाएंगे, वो गांव में रहेंगे, गांव में मनाएंगे, जो यहाँ रहेंगे यहाँ मनाएंगे, और जो अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, गाड़ी पर। कोरोना काल है, हाँ, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, बेड मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वेंटिलेटर की किल्लत है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, आप आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। यही तो कहा है कि जब दवाई तिजोरी में बंद होगी, ये रोटी भी तिजोरी में बंद होगी, अनाज भी तिजोरी में बंद होगा। आंदोलन यही तो है, आंदोलन भी तो यही है हमारा कि जिस तरह से दवाइयाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्हें सील लगाई, लोगों ने सड़क पर मरे, लोगों को जगह नहीं मिली मरने के लिए भी। दवाइयों का क्या रेट रहा? आंदोलन कर रहे थे गांव देहात में, यही हाल होगा। कोरोना फैलाने में क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
यही हाल होगा जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे सड़कों पे। इसी के लिए तो आंदोलन है। तो सरकार तो आपकी सुन नहीं रही, आज की डेडलाइन दी थी। कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया आंदोलन को, 6 महीने तो हुए, ज्यादा लंबा टाइम कहाँ हो गया अभी। तो लंबा खींचते चलेंगे। हम तो पक्के बनाने लग रहे हैं ना, शेड डाल रहे हैं, बारिश आएगी शेड लग रहे हैं उसमें डालने, और हमें मई जून 2024 तक चलाना पड़ेगा। तो आंदोलन उस टाइम तक चलेगा। आप तो पहले कह रहे थे दिवाली तक, इस साल सर्दी बढ़ा तक, देंगे। पंडित ने बता दिया। मैंने सवाल पूछा था कि नहीं ये दिसंबर का कह रहे हो, इस बार निकल जाएगा कोई ना कोई हल। मेरा सवाल था अगर कि किसी पंडित ने बताया है क्या? पंडित कोई नहीं। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह बात जरूर सुनती। सरकार पार्टी की तो नहीं है ना, सरकार को तो कंपनी चला रही। पार्टी के लोग तो अंदर घरों में कैद हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई थी जब 2000। सरकार कह तो रही है कानून हम सस्पेंड कर देंगे, स्थगित कर देंगे, तो आप आकर बैठिए। एक साल तो हो गया ना, 18 महीने के लिए, तो 6 महीने तो और रह रहे, तो 6 महीने के लिए क्या गांव जाते फिरेंगे? एक साल तो हो गया। इन्होंने 18 महीने के लिए कहे। जून में बने थे, मई जून में बने थे ना, 5 जून 5 को, और 5 जून आगे फिर 6 महीने तो रहेगा। 6 महीने और इंतजार ही कर लेंगे। आप गांव में जाएंगे, फिर वहां से वापसी आएंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। अब तो आ रहा, अब कहाँ दिक्कत है? अब तो 6 महीने अब आए, 6 महीने बरसात उतरी, 6 महीने आए। नहीं, ये जो आपकी जो मांगे हैं, तीनों कानून निरस्त हों। हाँ जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। हाँ जी। इससे नीचे किसी भी बात पर आप मानने को तैयार नहीं? क्या मान लेंगे इससे नीचे? जब 6 महीने बैठ लिए, अब क्या मान लेंगे इससे नीचे? अब सरकार तो यहाँ पर बता रही है कि इस बार जो रबी मार्केटिंग सीजन था, जो खरीदी हुई गेहूं की जो खरीदी है, 17% का इजाफा हुआ है गेहूं की खरीदी में इस बार, खास पंजाब हरियाणा में। कागजों में दिखाते रहे ना, ये तो कहाँ हुई खरीदी? तो उसके अडानी के गोदाम में किसान को सीधा भेज दिया कि वहां जाओ। 382 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है। पिछली बार 324 लाख टन की खरीदी हुई। ये तो सरकार ने की है ना। तो ये किसान कहाँ जाएगा ना? जो देश में पैदा हो गया, उसकी जिम्मेदारियां हैं कि वो मार्केट में बिके या उसको सरकार खरीद दे, वो एमएसपी से नीचे ना बिके। हाँ, तो 1975 रुपए पर खरीदी हुई है ना इसकी। तो कहाँ हुई खरीदी? उसका रेट देखो ना क्या है, दूसरी फसलों का भी और गेहूं का भी। गेहूं तो आप कह रहे हैं 23 फसलों के सभी फसलों के एमएसपी से नीचे नहीं। मक्का तो 800 रुपए में बिकी है। हाँ, तो हम उसी का तो कह रहे हैं ना। आप उस पर कानून बनाओ, उसको मार्केट खरीदे, उसको बाजार खरीदे, या उसको सरकार खरीदे। तो सरकार 2000 रुपए अभी सम्मान निधि में दी है किसानों को, 9.5 करोड़ किसानों को इंडियन करेंसी दी, या उन्होंने चांदी के रुपए दिए या सोने के रुपए दिए? उनकी कीमत तो आई है ना। मक्का की कीमत और धान में हमारा रेट घटा, वो आधे रेट में बेचा। 3 क्विंटल में भी पूर्ति होगी। इन्होंने 2000 रुपए दिए। अगर किसी किसान ने 40 क्विंटल उसने मक्का बेची, उसको 1000 रुपए पर क्विंटल का नुकसान है, 40,000 का नुकसान हुआ। उस किसान को दिया उन्होंने 2000 रुपए। तो इनके पैसे डॉलर में चलते हैं क्या? नहीं, डीएपी पे भी 700 रुपए कीमत बढ़ाई थी, अब 1200 रुपए की सब्सिडी दे दी। हाँ, घटा दी। तो सरकार ही तो दे रही है। कब तक के घटाई? इस सीजन के लिए घटाई ना, फिर बढ़ेगी। और वो सब उस पर नहीं घटाई, वो फास्टफूड से उस पर घटाई है। उसकी पूरी जानकारी आप लिस्टेड करवाओ। नहीं, मैं पूरी जानकारी रखता हूं। पूरे मंगवाओ उसका। और वो इस सीजन के लिए करा है, ये फिर बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा। और गन्ना किसानों की गन्ने तो 15,000 गन्ने तो अभी खड़े हुए हैं। 23,000 करोड़ रुपए का बकाया है। 11,754 करोड़ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी मैं तस्वीर बता रहा हूं। कह रहा, और उसका ब्याज लगाएंगे तो बहुत बैठता है। ब्याज तो माफ ही कर देते हैं सारे। और 1968 की शुगर केन एक्ट है कि ब्याज भी देना होगा, 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। कैन कमिश्नर को उसको माफ करने की पावर दे रखी है, और हर साल कैन कमिश्नर उसको माफ कर देता है। यह हाल गन्ने का है, यही हाल आलू के किसान का है, यही हाल मक्का के किसान का है, धान का यही है, गेहूं का हाल यही है। पूरे देश भर में बिजली का रेट, अगर हम यहाँ पे बैठे, उत्तर प्रदेश की जमीन है, बिजली तो बिजली संशोधन विधेयक तो वापस लेने की बात की थी सरकार ने। नहीं, अभी वो तो 3 दिसंबर की तारीख मुझे ध्यान है। अभी तो कुछ करा है, कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं बताया सरकार ने। कुछ नहीं करा। देखो, बहुत मसले हैं अब तो, और बहुत मसले आ गए ना। विशाखापट्टनम में गए, वहां पे